नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं एलएनएमयू यूजी एडमिशन 2024 से 2028 सेशन। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इसको फॉर्म भरना चाहते हैं वो कैंडिडेट आज आप स्टेप बाय स्टेप कैसे इस फॉर्म को भरेंगे मैं उनको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपको इस प्रकार का वीडियो बना के हमेशा बताता रहूं। दोस्तों, इस फॉर्म का जो स्टार्ट डेट है वो आपको 20/4/2024 से 29/5/2024 तक रहेगा। और इसमें जो पेमेंट कटेगा वो किसी भी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो जनरल ओबीसी हो चाहे SC ST हो, प्रत्येक कैंडिडेट के लिए 500 ही पेमेंट कटेगा। इसमें कोई आपको कंसेशन नहीं है। जब आपका एडमिशन होगा उसमें आपको कंसेशन मिलेगा और उसमें आपको एडमिशन में छूट भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इसका जो चैनल लिंक, मतलब आपको जो फॉर्म भरना अगर होगा खुद से तो आपको फास्ट जॉब के साइट पे आना होगा और आपको इसी प्रकार से लिखा होगा LNMU यूजी एडमिशन 2024। तो इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे नीचे करने पर, स्क्रॉल करने पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक है टू लॉग इन। दो चीज क्यों है दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन मतलब जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अप्लाई कर लेंगे, और जब उनको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उनको लॉग इन करके ही नेक्स्ट स्टेप करना है। ठीक है, तो मान के चले मेरा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मैं पहले तो रजिस्ट्रेशन करना बता दूं आपको, इसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे क्लिक करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब जो ये इंटरफेस खुला तो इसमें क्या रहा है कि आप जो आपका नाम भरेंगे वो 10th के सर्टिफिकेट पे जो नाम है वही नाम आपको इस पे लिखना है, आपको आधार कार्ड के हिसाब से नहीं लिखना है। ठीक है, अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि सेम सेम रहेगा तभी आप उससे, क्योंकि आधार कार्ड पे कुछ अलग रहता है, कभी इस पे अलग रहता है। तो जैसे कैंडिडेट का सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेम नहीं है तो आप इस प्रकार से डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम हो जाता है, यहाँ पे आपका मिडिल नेम, यहाँ आपका लास्ट नेम, तो आपको ये करके डालना है। इसके बाद एप्लीकेशन पर्सनल नेम यहाँ पे है, तो ये आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है ना आपका, वो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन का एप्लीकेंट का ईमेल आईडी, जो आपका पर्सनल ईमेल आईडी होगा ना वो आपको इसमें डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, जो मैंने पहले बता दिया कि आपको आधार कार्ड के हिसाब से नहीं डालना है, पहले आपको जो आपका 10th का मार्कशीट है उसके हिसाब से डालना है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है मंथ पहले हो जाता है, डेट बाद में, फिर ईयर, तो वो अपना देख लीजिएगा क्योंकि चेंजिंग होते रहता है वेबसाइट के कारण। तो जैसे आप अभी लिख रहे हैं पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, तो इसी प्रकार से देख के आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे आता है जेंडर, आपको उनका मतलब जेंडर में मेल है फीमेल है वो आपको डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी, मतलब इंडियन है तो इंडियन यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके प्रोग्राम ऑफ स्टडी, मतलब आप क्या पढ़ेंगे अब स्टडी में, जैसे कॉमर्स पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे। अगर आर्ट्स पढ़ेंगे आप तो इसमें क्या करना है, आर्ट्स पे बैचलर ऑफ आर्ट्स पे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, ऑनर्स के लिए। ठीक है, मतलब जो करना है आपको कॉमर्स, आर्ट या साइंस। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो रजिस्ट्रेशन डिटेल भरे ना आपने, उस सब पे क्लिक कर देना है कि आपने जो भी डाटा भरा है वो सब सही से भरा। ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, मतलब ये सब चीज मैंने सही से भरा। मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ठीक है, नेशनलिटी, ये सब एक एक करके क्या करना है आपको फटाफट सिलेक्ट करके साइन अप कर देना। साइन अप जैसे करेंगे ना दोस्तों तो आपका डिटेल दिखा देगा कि आपका ये सबमिट हो चुका है, और एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पे चला जाएगा, जो नंबर अभी आपने इसमें दिया होगा। तो नंबर पे जो ओटीपी जाएगा वो इसमें डाल देना। जैसे आप नंबर पे ओटीपी डालेंगे ना वही आपका ईमेल आईडी यूजर नेम हो जाएगा, और नीचे जो अंक में वर्ड लिखा होगा वो आपका पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वही यूजर आईडी पासवर्ड से आपको क्या करना है, इसको लॉग इन कर लेना। जैसे लॉग इन करेंगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा और आपको डिटेल बता देगा कि आपने ये जो डाटा भरा, अगर आपका डाटा सही है तो फिर फॉर्म को आगे बढ़े। जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो ये देखिए मेरा फॉर्म भरा हुआ था, जैसे मैंने नेक्स्ट स्टेप कर रखा है, रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, यहाँ पर्सनल डिटेल आपको भरना है। इसमें आपके यहाँ पे अपना फादर नेम, इसमें आपका मदर नेम, इसके बाद आपका यहाँ पे रिलीजन, मतलब हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी कास्ट है वो आपको सेलेक्ट करके देख के सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है हिंदू का, यहाँ पे हिंदुज्म लिखा हुआ है, इस्लाम, फिर क्या आपको क्रिश्चियन है। ठीक है, इस प्रकार से एक सिख है, ईसाई है, जर्मन, जो भी है वो आपको एक एक करके जो आपका होगा, आप जो भी हिंदू है चाहे इस्लाम मुस्लिम है तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसका डोमेसिल ऑलरेडी आपको सेलेक्ट मिलेगा यहाँ पे। इसके जहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस पूछना है कि आपका शादीशुदा हो चुका है, शादी है, हो गया है नहीं। अगर आपको यह है हो गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे।
यहाँ पे है आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब आपको कटअप पटअप का निशान है, कोई तिल है, कुछ भी है आपके निशान में कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जी मेरे पे मोल है तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ए मोल ऑन फेस। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको नीचे कर देना, यहाँ पे आपको जो है पूछ जाएगा कि आप दिव्यांग है, मतलब आप विकलांग है। तो या अगर विकलांग होंगे तो यहाँ पे आपको विकलांग, यहाँ पे अगर आप विकलांग होंगे तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं होंगे तो नो कर देंगे। इसके बाद आपको पूछ रहा है सेलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें आपको ऑप्शन देगा आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। तो आपका आधार नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। आधार नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपका जो आधार कार्ड नंबर है यहाँ पे डालना पड़ जाएगा। जैसे आधार सेलेक्ट करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देगा कि आप जो का जो आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी मार्क जो डाल रहे हैं, प्रूफ डाल रहे हैं, उसका यहाँ पे नंबर लिखिए, तब ना आपको आधार नंबर यहाँ पे लिख देना होगा। जैसे लिख देंगे दोस्तों इस प्रकार से, तब जाके आपको क्या करना होगा, जो डाटा लिख देंगे इसके बाद, तो डाटा लिखने के बाद आपका पूछा यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो पुराना डाले थे आपने, वो यहाँ पे शो करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस, एड्रेस जो आपको लिखना है दोस्तों, जो भी एड्रेस आप लिखेंगे वो आप, जैसे कि आप मोहल्ला गांव में है तो विलेज आपका जो गांव का नाम है, फिर पोस्ट ऑफिस, पीएस, इस प्रकार से लिखना होगा। इसके बाद आपका स्टेट चुन लेना होगा, यहाँ पे फिर आपका डिस्ट्रिक्ट चुनना है और इस प्रकार से आपका पिन कोड चुनना है। ठीक है, ये सब आपको डाल देना है। इसके बाद आपका अगर दोनों एड्रेस सेम है, मतलब परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जो आप यहाँ पे जहां पर है, ठीक है, तो दोनों आपको क्या करना है, इसमें ऐसे क्लिक जितने करेंगे दोस्तों सबको सब सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको क्या करना, सेव एंड नेक्स्ट करना। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद क्या आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे आपको जाता है अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो। इसके बाद आपका जो मतलब क्या कहते हैं सिग्नेचर, और इसके बाद आपका जो 12th का मार्कशीट है जो ऑनलाइन आप निकाले हो, क्योंकि ओरिजिनल तो भी आया नहीं होगा, तो जो नेट वाला कॉपी होगा वही आपको इसमें अपलोड कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन तो दिया है ना दोस्तों। एक चीज और मैं बता दूं आपको, अगर आप, जैसे कि मैं तो यहाँ पे जनरल हूं तो मैंने जनरल ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं एक चीज एक बार और आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। एक मिनट जस्ट वेट। देखिए मैं यहाँ पे मैंने क्या किया जो कि मैं इस प्रकार से थोड़ा सा, यहाँ देखिए ये है ना, प्लीज सेलेक्ट योर कास्ट कैटेगरी। तो मैं अनरिजर्व हूँ तो मैं मतलब अनरिजर्व में सेलेक्ट करिए। आप बीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर देना है। तभी अगर जनरल के अलावा आप जो भी कास्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको वहां पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। ठीक है, जो भी आप जनरल के अलावा करते हैं तो ठीक है, तो वहां कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और एक बात, कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपको ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लड ग्रुप जो पूछा जा रहा है, अगर आपके पास आपको पता है ब्लड ग्रुप तो आप डाल दीजिए, नहीं पता है तो आप नॉट नाउ करके जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा उस पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो क्या होगा कि आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जैसे फोटो और सिग्नेचर की मैं जहां तक की बात कर रहा था, तो आपका पहला ऑप्शन है कि 50 केबी के अंदर फोटो चाहिए। ठीक है, 20 केबी के अंदर सिग्नेचर चाहिए। इसके बाद आपको स्कैन किया हुआ आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब आपका जो 12th का मार्कशीट और जो ऑनलाइन आपने ले रखा है वो आपका चाहिए। ठीक है, फोटो दोस्तों ज्यादा पुराना मत डालेगा, आपके पास जो करंट फोटो होगा, बढ़िया फोटो होगा वही डालिएगा, ब्लर फोटो मत डालिएगा, सेल्फी वगैरह मत डालिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, वो ध्यान रखिए। एकदम नॉर्मल सिंपल सा फोटो आपको डालना है बिना कोई मिसमैच के। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपका फॉर्म में कोई इश्यू नहीं होगा। इस प्रकार से फोटो डाल दिया, अपलोड फोटो पे क्लिक कर दिया, अब आपका सिग्नेचर मांग रहा है, सिग्नेचर में भी वही प्रोसेस करना है, 20 केबी के अंदर सिग्नेचर चाहिए इसको। तो यहाँ पे डाउनलोड फाइल में जैसे हम आएंगे, डाउनलोड फाइल में आने के बाद यहाँ जो मेरा सिग्नेचर है जो आपको 20 केबी से अंदर होना चाहिए वो मैं इस पे सेलेक्ट कर लूंगा। इस प्रकार से अपलोड फोटो पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 12th का मेरा मार्कशीट जो कि मैंने सेव कर रखा ऑलरेडी पहले से, तो वो भी मेरा पे पीडीएफ है तो पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी में है तो जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको जिसमें है उसी में डालना, आप कोई भी ऑप्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए मुझे जो डालना है तो वो आपको 250 केबी के अंदर चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार 250 केबी के अंदर एक बार पीडीएफ फाइल देख लेता हूँ जो भी मेरे पास होगा। ये इस प्रकार से एक बार और ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ का जो साइज होता है ना दोस्तों वो आपको 200-250 प्लस ही चला जाता है, तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कितना केबी। ये देखिए मेरा हो गया। ठीक है, मैं भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, तो ये इस प्रकार से मैंने पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसको भी अपलोड फाइल कर दिया। ठीक है, ये इस प्रकार से देखिए दो ऑप्शन तो हो गया दोस्तों। सिग्नेचर मेरा नहीं आया, मैं सिग्नेचर एक बार और कर लेता हूँ एक बार और। मैं या यहाँ पे ऑप्शन तो दिखा रहा हूँ मगर शो नहीं कर रहा, एक बार और मैं देख लेता हूँ। इसको क्लोज कर दीजिए इस प्रकार से।
सिग्नेचर आपका जो है 20 के भी अंदर होना चाहिए, 6 के भी का मेरे पास सिग्नेचर है। फिर मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ये ऐसे सेलेक्ट कर लिया, सिग्नेचर आ गया। चलिए सिग्नेचर आ गया, अपलोड फाइल पे क्लिक कर दिया तो सिग्नेचर भी मेरा यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आगे ही नहीं बढ़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, देखिए मतलब सिग्नेचर आ गया, सर्वर का इशू था इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, सिग्नेचर भी आ जाएगा आपको अपलोड करने के बाद। अब आपको पूछ रहा है 12th में जो आप पढ़े हैं वो कौन सा स्ट्रीम था, मतलब कॉमर्स था, आर्ट्स था, साइंस था। तो मेरा आर्ट्स था, मैंने आर्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। अब पूछ रहा आपका बोर्ड क्या था, तो बिहार बोर्ड से था तो मैं बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर लूंगा। इसके आपको पूछ रहा पासिंग ईयर क्या था, वो 2024 था मेरा पासिंग ईयर, मैं वो भी सिलेक्ट कर लूंगा। रोल नंबर कितना था मेरा, तो मेरा रोल नंबर था 23। मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ 24022134। ठीक है, ये मेरा सेलेक्ट मतलब ऑप्शन था। ठीक है, मतलब मेरा रोल नंबर था। टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम हुआ, तो 500 का एग्जाम हुआ। कितना आपको मार्क्स आया, मार्क्स ऑब्टेंड 300 नंबर आया मुझे। ठीक है, तो हो गया परसेंटेज में आपको आप अपने आप यहाँ पे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज ऑलरेडी ऑप्शन में डाला होता है। जैसे परसेंटेज डाल दिए इस प्रकार से, तो आपका पूछ रहा है कि आप प्रोग्राम ऑफ स्टडी मतलब आपका आर्ट्स लेंगे कॉमर्स लेंगे, मैं आर्ट्स लूंगा, मैं आर्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपका होता है ऑनर्स, जिसको मेजर सब्जेक्ट बोला जाता है। तो मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट मुझे हिस्ट्री चाहिए, मैं हिस्ट्री ऑप्शन पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, हिस्ट्री सेलेक्ट करने के बाद अब आपको आ जाता है कि आपको चुनना है 5 कॉलेज, प्रेफरेंस में 5 कॉलेज का नाम चुनना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये मेरा 5 कॉलेज का नाम है। पहला मैं चुन रहा हूँ दरभंगा, दूसरा चुन रहा हूँ कॉलेज नेम। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक करके इसका माइनर हो गया आपका ऑनर्स, मतलब ऑनर्स तो पहले ही ले लिया आपने, और उसके बाद 2 आपको सब्सिडी लेना है। तो 2 सब्सिडी में आज जैसे सपोज है मैं एक इंग्लिश ले लेता हूँ और एक मैं ले लेता हूँ आपको हिंदी, तो आपको ये 100 नंबर का ये आपको हो जाता है। इसके बाद आपको MIL सब्जेक्ट होता है, मतलब ये जो आपको ऑप्शन में आता है आपको इसमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, उर्दू लीजिए, मैथिली लीजिए, जो भी आपको लेना है वो आपको इसमें लेना पड़ेगा। तो मेरा मान के चले मेरा इंग्लिश लेना है, मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको SEC और BSc सब्जेक्ट जो हर साल के बाद इस बार भी बढ़ा गया है कि आपको जो 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेना होता है, जो कि आपको आप शायद 50% मार्क्स के आसपास आता है, तो वो सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें से जो आपको सही लगता है वो आप एक बार अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर लीजिए कि आप कौन सा लोगे, उसके हिसाब से। मुझे तो अपना देखिए दोस्तों, इसमें ना एक प्रोजेक्ट टाइप का हिसाब होता है, मतलब जो भी आप चुनेंगे ना, जब आपको एग्जाम होगा नहीं सबका, तो एक प्रोजेक्ट टाइप का आपको प्रोजेक्ट बना के और देना होता है। ठीक है, इस प्रकार से तो वो आप अपना देख लीजिए, जो जिसपे आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं, उसके बारे में आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसमें कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपका वोकेशनल में जो आपका ऑप्शन चुनना है वो अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं स्वच्छ भारत में चुनूंगा, ये सिलेक्ट कर लेता है। इसी प्रकार से एक एक करके पूरा डाटा को, मतलब अगर दूसरा कॉलेज, तीसरा कॉलेज, चौथा कॉलेज, पांचवा कॉलेज, छठा कॉलेज कर ले दोस्तों। इसको एक चीज और ध्यान से दोस्तों, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो जरूर आप गलती कहीं नहीं कर रहे होंगे और सही से फॉर्म को भर रहे हैं। यहाँ पे एक और मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, हड़बड़ा के मत कीजिएगा, सुन लीजिए पहले मेरी बात। आप जब भी इसमें कॉलेज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना, ये सब में कॉलेज सब्जेक्ट, तो क्या होगा ना, गलती से अगर कोई जैसे मान के चले यहाँ पर आपको इंग्लिश करना था, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट में, अब गलती से आपको हिंदी हो गया, ठीक, तो आप जो सोचेंगे ना कि इसको एडिट कर लेंगे, तो एडिट नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा डिलीट करना होगा। डिलीट कैसे करना होगा, यहां से करना होगा, एडिट कॉलेज से डिलीट, ठीक है, पूरा हट जाएगा। इसलिए जब ये स्टेप आप आ जाएगा, मतलब धीरे धीरे बढ़िएगा, मतलब आपका कॉलेज का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका माइनर, ठीक है, आपका मल्टी सब्जेक्ट, ठीक है, इसका SEC बिकॉज जो भी चुनना है, जो भी करना है, वो एक एक करके माइंड स्थिर करके करना है। क्योंकि आप एक भी गलती करेंगे, मान के चलिए आपने 4 स्टेप तक अच्छा से भरा, यहाँ तक बोले 4 तक स्टेप अच्छा से भरा, यहाँ गलती कर गए ना दोस्तों, तो आपको पूरा का पूरा बैक करना होगा, पूरा एडिट करना होगा, मतलब पूरा गया डिलीट, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है अच्छे ढंग से। ये करने के बाद आपको आ जाता है दोस्तों सेव एंड प्रीव्यू। सेव एंड प्रीव्यू में आपका नाम, आपके फादर नेम, आपका डिटेल, जो आपने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप भरा है, वो सब कुछ आपको दिखा दिया जाएगा। जब सब कुछ आपका कंप्लीट होगा, सब कुछ सही होगा, तब आपको कंफर्म करना है। कंफर्म जैसे ही करेंगे तो आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, इसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप UPI QR कोड ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके QR कोड पे पेमेंट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका पेमेंट भी सक्सेसफुल आसानी से हो जाएगा और आप अपने ऑनलाइन के माध्यम से, आपको कोई डेबिट कार्ड का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट आसानी से कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कहीं पे दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। और कहीं भी कुछ भी गलती हो तो मुझे पूछिए, मैं बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों।